जय श्री कृष्ण दोस्तों। आपका स्वागत है कॉमिक्स माई लाइफ चैनल में। और आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं महाभारत कथा का एपिसोड 4। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ऑसम कॉमिक्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं महाभारत। ये इस तरह से कवर पृष्ठ है। लास्ट टाइम महाभारत में हम देख चुके थे कि पांडवों का जन्म हुआ है। वो लाक्षागृह में आग का षड्यंत्र रचते हैं, आग का षड्यंत्र में बच निकलते हैं और फिर बाद में आगे उन्हें हिडिम्बी मिलती है। आगे कहानी बढ़ाते हैं। पहले के 3 एपिसोड आप देख सकते हैं रिलीजियस कॉमिक्स की प्लेलिस्ट में जाके। मेरा नाम हिडिम्बिनी है और मैं अपने भाई के साथ इसी वन में रहती हूँ। अभी अभी मेरे भाई को मनुष्य की गंध महसूस हुई तो उसने मुझे खोजने के लिए भेजा। तुम जानते ही होगे कि राक्षसों को मनुष्य का मांस कितना रुचिकर लगता है। सुनकर भीम हंस पड़े। आने दो अपने भाई को, आज किसी राक्षस से भी 2-2 हाथ करने का मौका मिलेगा। मेरा भाई बहुत शक्तिशाली है। मैं नहीं चाहती कि तुम और तुम्हारी माता सहित तुम्हारे अन्य भाई उसके हाथों मारे जाएं। मैं तुम्हें बचा सकती हूँ, किंतु एक शर्त है। क्या शर्त है असुर सुंदरी? शर्त यह है कि तुम्हें मेरे साथ विवाह करना होगा। तुम नहीं जानते, तुम्हें देखकर मैं तुम पर आसक्त हो गई हूँ। भीम गंभीर स्वर में बोले, नहीं हिडम्बी, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। मैं एक मनुष्य हूँ और उस पर भी एक आर्य। किसी राक्षस युवती से मैं विवाह कैसे कर सकता हूँ? तभी बादलों में हुई गर्जना सुनाई दी और विशालकाय हिडिम्ब भीम के सम्मुख आ खड़ा हुआ और वह भीम की ओर झपटा। भीम हिडम्ब से भिड़ गया। दोनों ही बलशाली थे। उनके शोर से कुंती और अन्य चारों पांडव जाग गए। कुंती फुर्ती से उठी और पास खड़ी हिडिम्बी के पास पहुंची। तुम कौन हो और यह जो भीम से लड़ रहा है कौन है? मेरा नाम हिडिम्बिनी है और यह मेरा भाई हिडम्ब है। मेरा भाई निश्चय भीम को मार डालेगा, लेकिन अब मैं कर भी क्या सकती हूँ? अगर भीम ने मेरी शर्त मान ली होती तो आप सब बच जाते। अब मेरा भाई भीम को मारने के बाद आप सब लोगों को भी मार डालेगा। तुम्हारी कौन सी बात भीम ने नहीं मानी थी? मैंने भीम से कहा था कि वह मेरे साथ विवाह कर ले, लेकिन भीम ने मेरा प्रस्ताव ठुकरा दिया। कुंती अभी कुछ कह भी नहीं पाई थी कि भीम ने हिडम्ब को जमीन पर पटक दिया और उसके सिर पर एक जोरदार घूंसा दे मारा। हिडम्ब के मुंह से खून की धार बह निकली और कुछ क्षण छटपटाने के बाद उसके प्राण पखेरु उड़ गए। हिडिम्बी के मुंह से झिलकियाँ हिलकियाँ बंद गईं और रोते हुए कुंती से बोली, माँ, मेरा इस दुनिया में सिर्फ एक ही भाई था और उसे भी भीम ने मार डाला। मैं तो निराश्रित हो गई। अब मेरा क्या होगा? धीरज रखो हिडम्बा, तुम बताओ क्या चाहती हो? माँ, अपने पुत्र भीम से कहो कि मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर ले। कुंती भीम की ओर मुड़ी और उसे आदेश दिया। हिडम्बा ठीक कहती है भीम, ऐसा स्नेह करने वाली युवती के प्रेम को ठुकराना पाप होगा। तुम इसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लो। भीम ने माता की आज्ञा शिरोधार की और हिडम्बा से गंधर्व रीति से विवाह कर लिया। कुछ समय तक पांडव हिडम्बा के साथ उसी वन में रहे और जब हिडम्बा 2 पुत्रों घटोत्कच और बर्बरी की माँ बन गई तो हिडिम्बी को वहीं छोड़कर आगे चल दिए। घूमते घुमाते हुए महात्मा वेदव्यास के आश्रम में पहुंचे और आश्रम में पहुंचकर कुंती और पांडवों ने महात्मा वेदव्यास को प्रणाम किया। व्यास ने कुंती को सांत्वना दी। कुंती, मैं भविष्य को अपनी आंखों से देख रहा हूँ। एक दिन तुम्हारे पुत्र विशाल आर्यावर्त के सम्राट होंगे और तब जब तक धरती और आकाश रहेगा उनका यश अमर रहेगा। लेकिन अभी वह समय नहीं आया है, तुम्हें उसकी प्रतीक्षा करनी होगी। कुछ दिन तक महात्मा वेदव्यास के आश्रम में रहने के बाद पांडव वहाँ से चल दिए और एक चक्रा नगरी पहुँचे और वे एक ब्राह्मण के घर में अतिथि के रूप में रहने लगे। एक रात जब लोग सोए हुए थे तो कुंती ने ब्राह्मणों के रोने का स्वर सुना। ब्राह्मण भरे दिल से अपनी पत्नी को सांत्वना दे रहे थे। कुंती ब्राह्मण दंपत्ति के पास पहुंची और माँ को ज़्यादा देख पांडव भी उसके पीछे चल दिए। आप दोनों किस लिए रो रहे हैं? क्या आपको कोई कष्ट है? आपने हमें अपने घर में आश्रय दिया है, इसलिए हम अपने सुख में शामिल समझिए। बताइए आपको क्या कष्ट है? क्या बताऊं बहन, हमारे नगर के साथ पास बकासुर नाम का एक राक्षस रहता है। पहले वह नगर में आकर रोजाना किसी न किसी को पकड़ कर ले जाता था और उसे खा जाता था। कई परिवारों को तो वह अब तक समूल नष्ट कर चुका है। माताजी, यह इतना बड़ा नगर है कि नगरवासियों ने इसका प्रतिरोध नहीं किया क्या? ब्राह्मणी की बजाय ब्राह्मण बोला। किया था, किंतु वह राक्षस इतना शक्तिशाली है कि नगरवासियों का प्रतिरोध ज़्यादा दिन तक न चल सका। राक्षस और भी ज़्यादा आक्रामक हो उठा। फिर नगर के कई परिवार और पूरे के पूरे नष्ट हो गए और नगरवासियों ने राक्षस के साथ एक समझौता कर लिया कि उसे नगर में आने की कोई आवश्यकता नहीं है। रोजाना एक परिवार का एक सदस्य
छकड़ा भरकर खाने की सामग्री लेकर उसके पास पहुंच जाया करेगा। और राक्षस मान गया होगा, क्योंकि उसे तो बिना परिश्रम किए घर बैठे आहार जो मिलता रहा होगा। यही बात है ना। तभी ब्राह्मण पुत्र बोल बैठा, और उसी क्रम में आज हमारे परिवार के एक सदस्य को भेजने की बारी है। मैं पिताजी और माताजी से यह कह रहा था कि मुझे जाने की इजाज़त नहीं है, लेकिन ये मुझे जाने की इजाज़त नहीं दे रहे हैं। तुम सबको आंसू बहाने की जरूरत नहीं है। मैं अपने बेटे भीम को भेजती हूँ। भीम ने हिडिंब जैसे बलशाली राक्षस को इस तरह मसल डाला था जिस तरह कोई बच्चा फूल को मसल डालता है। नहीं बहन, हमने तुम्हें आश्रय दिया है। हम तुम्हारी रक्षा के लिए अपने प्राण भी दे दें तो पुण्य की बात होगी, लेकिन हमारे कारण तुम्हें या तुम्हारे बेटों को जरा सा भी दुख पहुँचे तो हमारे लिए डूब मरने की बात है। लेकिन कुंती ने उनकी कोई बात नहीं सुनी और भीम को बकासुर का वध करने के लिए भेज दिया। भीम एक छकड़े में ढेर सारी खाने की सामग्री और लड्डू लेकर बकासुर की ओर चल पड़ा। भीम जानबूझकर देर से पहुंचा। राक्षस भूख से भी बेहाल हो जा रहा था। राक्षस को देखकर भीम ने उसके लिए लाए लड्डू स्वयं ही खाने शुरू कर दिए। यह देखकर बकासुर क्रोध से आग बबूला हो उठा। वह एक पेड़ उखाड़कर भीम की ओर दौड़ा। भीम ने झटके से कूद गया। उसने भी एक पेड़ उखाड़ लिया और बकासुर से भिड़ गया। दोनों में घमासान युद्ध होने लगा। वे पेड़ों और पत्थरों को उखाड़ उखाड़ कर एक दूसरे पर फेंकने लगे। धाड़! और अचानक भीम ने एक झपट्टा मारकर बकासुर की गर्दन को अपने दोनों हाथों में जकड़ लिया और उसे जोर से दबाने लगा। बकासुर ने भीम की फौलादी जकड़ से छूटने की कोशिश की, लेकिन वह छुटकारा ना पा सका और थोड़ी देर में उसने दम तोड़ दिया। भीम ने बकासुर की लाश घसीट कर नगर के द्वार के पास डाल दी ताकि नगरवासियों को उसके मरने का विश्वास हो जाए। दूसरे दिन नगरवासियों ने बकासुर की लाश देखी तो पहले उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि भयंकर राक्षस मर चुका है। फिर जब यकीन आया तो सारा नगर खुशी से झूम उठा। सब लोगों ने खुशी में भीम की जय जयकार की, जिसके कारण उन्होंने बकासुर से मुक्ति पाई थी। लेकिन युधिष्ठिर चिंतित हो गए। वह कुंती से बोले, माँ, अब हमें यह नगर छोड़ देना चाहिए, वरना दुर्योधन को पता चल जाएगा कि हम इस नगर में रहते हैं। भीम के इस कार्य से उसे शीघ्र ही पता पड़ जाएगा। तुम ठीक कहते हो युधिष्ठिर, हमें यह नगर छोड़ना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, महाभारत कथा का ये एपिसोड 4 यहीं समाप्त होता है। अब मिलेंगे इसके नेक्स्ट एपिसोड 5 में। आपको ये कॉमिक्स कैसी लगी हमें बताइएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका सब्सक्राइब और लाइक ही हमारा हौसला है, ताकि हम और कॉमिक्स आगे ला सकें। तो देखते रहिए कॉमिक्स माई लाइफ चैनल।